किसी से नहीं, तवज्जो, पढ़ा किसी से नहीं, और पढ़ा दिया पूरी दुनिया को। उस पर्सनालिटी का नाम रसूलुल्लाह है। कुर्रे अर्ज के सबसे अजीम साइंसदान, कायनात में सबसे बड़े डॉक्टर, पूरी दुनिया के सबसे टॉप हकीम, पूरी दुनिया के सबसे महान फिलोसफर, कायनात की सबसे बुद्धिजीवी पर्सनालिटी, यानी अगर इसको घुमा करके मैं यूं कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि बंद मुट्ठी में कंकरियों को खिताब फरमा दें तो झूम के कलमे तैयबा सुनाने लग जाए। इमाम ऐसे कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में खड़े हो जाएं तो तमाम नबियों के इमाम नजर आए। डॉक्टर ऐसे कि हजरत अली की दुखती हुई आंखों में लुआबे दहन डाल दें तो आंखें सेकंडों में ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। सर्जन ऐसे कि एक सहाबी हजरत अबू कतादा अपनी निकली हुई आंख हथेली पे लेकर के आए, मुस्तफा उठाएं, अपना लुआबे दहन लगा दें, वापस उसी जगह फिट कर दें, तो वो सहाबी कहें ऐसा तो बचपन में भी नजर नहीं आता था जैसा अब दिखाई दे रहा है। हाय बाबा। गरीब ऐसे कि घर में 15-15 दिन चूल्हा ना जले, और बादशाह ऐसे कि कई साल पहले हजरत सुराका को किसरा जैसे अजीम बादशाह के कंगन अता फरमाए। भूखे ऐसे कि पेट पे 2-2 पत्थर बांधे, और फैयाज ऐसे कि एक प्याले दूध से 70 सहाबा कराम के पेटों को पुरशिकम पूर करते नजर। यानी वही नबी जिसको प्राचीन भाषा में श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुतम, प्रजाधनम, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम करके गुलामाना दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसान को दिन में काम प्यारा और रात में नींद प्यारी होती है। बोलो होती है कि नहीं? नींद जैसी प्यारी चीज अगर किसी पे कुर्बान किए बैठे हो तो वो प्यारी जात रसूलुल्लाह की है। बोलो है कि नहीं? तो हम सब मुस्तफा के आशिक, मुस्तफा के चाहने वाले, मुस्तफा के प्रेमी हैं, और हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, इसलिए बात प्रेम ही से शुरू करता हूं। यहाँ के एक हिंदी कवि जिनको कबीर दास कहा जाता है, कलम उठा के प्रेम के टॉपिक पे लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मवा पंडित भयो न कोय।
पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के। कितने? ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। बोले पोथियां पढ़ लो, और पोथी संस्कृत में कहते हैं किताबों को। किताबें पढ़ डालो, पढ़ पढ़ के लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, कोहे गिरा जमा कर लो, पूरे कमरे में किताबें भर लो। और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, आयुर्वेदा पैथी पढ़ो, कोई से भी पैथी पढ़ लो। कहते हैं लेकिन जब तक ढाई अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ोगे पंडित नहीं हो सकते। ढाई अक्षर प्रेम के नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। जब बात प्रेम की आई, हमने तवज्जो को मरकूज कर दिया। यार प्रेम को तो हम उर्दू में मोहब्बत कहते हैं, इसी को इश्क कहते हैं। और जब बात इश्क की हो और इमाम इश्क को मोहब्बत की ना हो, जब बात सब्जेक्ट की हो तो फिर सब्जेक्ट के प्रोफेसर की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो आइए इमाम इश्क को मोहब्बत, बरेली के रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, अहमद रजा, आप तो इमाम इश्क को मोहब्बत है। कबीर दास की बात तो अच्छी लग रही है और जी भी चाहता है कि मान ली जाए, मगर अहमद रजा चाहने वाले तो हम तुम्हारे हैं। बात तो तुम्हारी प्रमाणित होती है तब सुन्नी को काबिल कबूल होती है। तो आप ढाई अक्षर प्रेम की बात को समझा दें अपने अंदाज में। गुंबद रजा से जवाब आया, ले मेरे अंदाज में कहना है तो इसको यूं कह ले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी, मुसलमानाने धर्मापुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे लग रहा है कि अब आप सुनना चाहते हैं। जिंदाबाद। अगर सुनना ही चाहते हैं तो इस तसलसल में एक कड़ी को और इजाफा करूं और बात को उसके असल पॉइंट की जानिब लेकर के आगे बढ़ जाऊं। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। लोग वक्तन फवक्तन पैदा होते रहे, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने के लिए, मुसलमान से हिंदू को लड़ाने के लिए। मगर ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है कि जहां हिंदू और मुसलमान मिलकर के रहते हैं, उनकी एकता को देख करके लोग जल भुन करके भस्म हो जाते हैं। उनकी एकता और अखंडता के सामने दंगे और फसाद दम तोड़ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है शायर मशरिक ने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाह वाह। कुछ बात है, कुछ तो बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो इस सिलसिले में एक कड़ी का और इजाफा कर दूं। एक और दोहा याद आ गया आपके जज्बात को देखते हुए, आपके सुनने की कुव्वत को देखते हुए। कहा है कबीर दास ने, बाल ना बीका करी सके जो जग बैरी होए। बाल ना बीका करी सके जो जग बैरी होए, तो जाको राखे साइया। अरे वाह, आपको तो पूरा दोहा याद है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अजी हमने तो ये भी देखा है, अस्पताल में मरीज भर्ती था, दुश्मनों ने डॉक्टर से सेटिंग करके कहा जहर का इंजेक्शन लगा दो। लगाया जहर का इंजेक्शन, बजाय मरने के वो तो उसकी बीमारी ठीक हो गई, उठ के बैठ गया। बोलो ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? कभी फांसी लगाने जा रहे थे, फंदा डाला ही था गले में, पीछे से कोई आ गया, कौलिया भर के उठा लिया। मरना चाह रहे थे मगर नहीं मर पाए। बोलो बात सही है कि नहीं है? कितने लोग खुदकुशी करना चाहते हैं,
मगर वक्त पे ऐसी कोई करामत रूनुमा हो जाती है, ऐसा कोई हादसा, कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है कि आदमी चाह करके भी नहीं मर सकता। तो फिर जब उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर चाह करके मर नहीं सकता, तो उसकी मर्जी के बगैर मार कौन सकता है? यही तो समझाया है कि बाल ना बीका करी सके, जो जग बैरी हो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ऐ आला हजरत, तबीयत तो आपकी बात मानने पे तुली है, मोहर तुम लगा दो। आपकी जुबान में मानना चाहते हैं तो बोले ले, अगर मेरी जुबान में मानना है तो इस तरह से कह दे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात और सुन लो, हालांकि मैं अगर इन्हीं तकाबुल पे बात करूं, दोहे और इमाम इश्क व मोहब्बत के अशार पे, तो पूरी रात नाकाफी हो जाएगी, लेकिन जो असल मकसद है उसको भी फौत नहीं होने देना है। लिहाजा तवज्जो करें। बस एक आखिरी बात और कर रहा हूं दोहों की शक्ल में, उसके बाद मैं नस्र में कुछ आपकी खिदमत करूंगा। मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात कही है कबीर दास ने, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। भाई देखिए, जुबान भी बड़ी प्यारी चीज है, बहुत अहम चीज है। आदमी कहते हैं अगर जुबान मीठी हो तो उसकी मिर्चें भी बिक जाती हैं, और जुबान कड़वी हो तो शहद भी रखा ही रह जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर जुबान अच्छी है तो जहर भी बेच दे, और जुबान कड़वी है तो शहद भी नहीं बिकता। इसीलिए तो कहा है ऐसी वाणी बोली जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। अब थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन में चलूं, थोड़ी सी तशरीह करूं, थोड़ी डिटेल, तो आपको यूं समझा दूं, आप अपने किसी अजीज दोस्त के यहाँ गए जो आपका रिश्तेदार भी है, आप उसके मेहमान हुए, वो आपका मेजबान हुआ, आप घर जाके उतरे, भाई मैं तेरा मेहमान हूँ, उसने खुशामदीद कहा, ले जाकर के आपको एक पुरतकल्लुफ दस्तरखान पे बिठा दिया, आपके लिए शहर भर के अच्छे अच्छे व्यंजन मंगवा के चुन दिए, हॉट ड्रिंक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं, तमाम तरह की नमकीन भी है, तमाम तरह के मशरूबात भी हैं, आपके लिए चिकन भी है, मटन भी है, नॉन वेज भी है, वेज भी है, पकौड़े भी हैं, समोसे भी हैं, अल्लाह, पूरा दस्तरखान चुन दिया। और उसके बाद कहता है, ए ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो खाओगे? जोर से बोलो। अब मैंने चीजें इतनी गिना दी, सोच रहे हो कहीं मौका लगा तो थोड़ा बहुत मार ही लेंगे। अब वो कह रहा है, जुबान देखिए उसकी, बोले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। आपकी गैरत जाग गई, जमीर जागरूक हो गया, उठे चल दिए। मैंने कहा जनाब कहाँ चले? बोले नहीं खाना। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। मैंने देखा अगले ही पल आप एक गरीब रिश्तेदार की टूटी हुई बोसीदा झोपड़ी में बैठे हो। उसने एक गंदा सा मैला कुचैला दस्तरखान ला करके बिछा दिया, रूखी रोटी लाया, सूखी चटनी लाया, और उसके बाद लोटे में पानी भर के लाता है और कहता है, मेरे भाई मेरी गरीबी को न देख, मेरी मोहब्बत को देख, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूं, आ और मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताना, खाओगे कि नहीं? जरा जोर से बोलो, खाओगे कि नहीं? मैंने वहीं पकड़ लिया, अभी अभी इतना पुरतकल्लुफ दस्तरखान, आलीशान महल में हर तरह की ग़िज़ाएं मौजूद, ठुकरा के चल दिए, और यहाँ पुरानी झोपड़ी में मैले कुचैले दस्तरखान पे फटी हुई दरी पे बैठ के रूखी रोटी, सूखी चटनी, और वो भी मुस्कुरा के बोले, हजरत माल को ना देखो, जुबान को देखो। उसका दस्तरखान तो मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी। अगरचे इसका दस्तरखान मीठा नहीं है
मगर जुबान का क्या कहना, जुबान कितनी मीठी है, जुबान कितनी अच्छी है। मैंने कहा क्या मतलब, कबीर दास के उसी दोहे को दोहरा रहा हूं ताकि बात समझ में आए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मौलाना कफील साहब और हाफिज लुकमान साहब और अरबाब इल्म और दानिश की तवज्जो चाहता हूं। आला हजरत की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, हुजूर कबीर दास के इस दोहे को हम आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं, आपकी जुबान में प्रमाणित हो जाए। तो आला हजरत का जवाब आया, ले इसको मेरी जुबान में कहना है तो यूं कह ले, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले आओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। अब आइए गुफ्तगू को अगली वाली कड़ी से जोड़ दूं और एक हदीस आपको सुना दूं। बोलो सुना दूं, और वो भी जुबान संस्कृत में सुनाने का मन कर रहा है। बोलो संस्कृत में हदीस सुना दूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो जैसे, माशाअल्लाह। लेकिन खैर, इश्क जो है वो परिचय का मोहताज नहीं होता। तवज्जो करें, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। मफहूम हदीस दाद श्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो दृष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान स्वाहा शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहेशतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो यार, सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जरा लाउडली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए, मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूं कि दुनिया के अंदर बेशुमार जुबानें हैं। जुबानों में तासुब कर दिया लोगों ने कि नहीं ये संस्कृत हिंदुओं की जुबान है, ये मुसलमानों की नहीं है, अरबी मुसलमानों की जुबान है, संस्कृत की नहीं है। हम कहते हैं कि हम जिस बात के मानने वाले हैं उन्हें हजरत आदम कहते हैं, और हजरत आदम वो हैं जिनको अल्लाह ने 7 लाख जुबानों का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, अब यही हदीस पाक जिसका मफहूम मैंने आपको संस्कृत में सुनाया, एक जुबान की चाशनी और बदल दूं और जी चाहता है कि यही हदीस पाक इंग्लिश में भी आपको सुना दी जाए। बोलो इंग्लिश में सुना दी जाए। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो मनी nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, his level will fall change, has taken his will, the has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the head. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो दीवानो, और जरा ऊंची बोलो, और जरा ऊंची बोलो। ईमानदारी से बताना, मौलाना कफील साहब ने नाते पाक सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फरहान, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने जुबान संस्कृत की हदीस सुनाई, बोलो मजा आया? मजा आया? जोर ईमानदारी से बताओ। मैंने बंगाल में एक मजमे में पूछा, मैंने कहा भाई मजा आया? तो एक बंगाली बाबू खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्यों कहता, हम कुछ नहीं समझता।
मगर जब तुम बोलता मुस्तफा की हदीस है तो हमारा दिल खुश हो जाता। सुभान अल्लाह। तो इश्क जो है मोहताज तारुफ नहीं होता, ये तो शुआएं हैं, दीवाने के दिल से निकलती हैं और दीवाने की रूह में उतर जाती हैं। लिहाजा तवज्जो करिए मेरे भाइयों, मैंने आपको जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस सुनाया, ईमानदारी से बताओ जी खुश हुआ कि नहीं हुआ। ये जुबान अंग्रेजी में सुनाया, जी खुश हुआ कि नहीं हुआ। और समझ में आया, समझ में आया, तर्जुमा समझ में आया नहीं आया, और मजा खूब आया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या धर्मापुर के लोग हैं माशाअल्लाह। समझ तो कुछ भी नहीं है मगर मजा खूब ले रहे हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इस वीडियो, इस मंजर की मंजर कशी करके कोई सोशल मीडिया पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को, महकमा सेहत को, स्वास्थ्य विभाग को अगर भेज दे तो डॉक्टर चक्कर में पड़ जाएंगे। यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए, जो समझते कुछ भी नहीं थे और मजा फूल लेते थे। भाई मजे का ताल्लुक तो समझ से है ना, तभी तो मजा आता है जब समझ में आता है, और समझ में जब ही आएगा, जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा, और मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा। मगर वारे धर्मापुर वालों समझे कुछ नहीं मगर मजा खूब लिए, समझते कुछ भी ना थे, समझ में कुछ भी ना आता था मगर सुनते थे। समझ में आने लगा जब तो फिर सुना ना गया। और ये बात जो मैंने आपको संस्कृत में सुनाई, ये बात जो मैंने आपको अंग्रेजी में सुनाई, ये किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है। बस ये बात समझ लो, किसी ऐरे गैरे की बात नहीं है यार, उन्हीं की बात तो थी जो अभी अशार में मौलाना कफील आपको सुना रहे थे। ये उन्हीं की बात तो थी जो हाफिज लुकमान बहैसियत नाज़िम आपको सुना रहे थे। मैंने तो बहुत दिनों में हाफिज लुकमान की निज़ामत सुनी है, जी चाह रहा था कि सुनते ही चले जाएं और ये सुनाते ही चले जाएं। मगर बात ये है जो मैं समझाना चाहता हूँ, इन्होंने जिस जुबान में आपसे बात की उस जुबान को हिंदी भी कह सकते हैं, उर्दू भी कह सकते हैं। ये 1400 साल पहले कुछ बातें मदीने में कुछ दीवानों के बीच में की गई थी। वो 1400 साल पहले जो बातें की गई थी वो जुबान अरबी थी, और आज उन्हीं बातों का ट्रांसलेशन कर करके मौलाना कफील और हाफिज लुकमान यहाँ सुना रहे हैं। तो कसम खुदा की ये लगी कब रहा है, ये पुरानी बात है, ये लगता है ये तो अभी की ताजा ताजा बात हो जैसे, इसमें मजा उतना ही मौजूद है। तो अब जरा मुझे कह लेने दो कि 1400 साल के बाद जिसकी बात हाफिज लुकमान करें तो आज भी उसमें मजा मौजूद है, जिसकी बात 1400 साल के बाद मौलाना कफील करें तो मजा आता है, उन्हीं की बात मस्जिद का इमाम करे मजा आता है, अगर आलिम करे मजा और बढ़ जाता है, मुफ्ती करे मजा और बढ़ जाता है, मुहद्दिस करे तो क्या कहने, मुजद्दिद करे तो बात ही क्या है। लेकिन सोचो कि 1400 साल के बाद में जिसकी बात में इतना मजा आ रहा है, अजी जरा जहन पे प्रेशर डालो और जरा सोच के तो देखो कि 1400 साल पहले अपनी बात जब वो खुद करता होगा तो कितना मजा आता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी, नारे तकबीर। और जिस मजमे में सुनने वाले सुन्नी हैं और सुनाने वाला सुन्नियों का आलिम है तो इतना मजा आ रहा है। अरे भाइयों जरा सोच के तो देखो, जिस मजमे में सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमना का लाल था तो कितना मजा आता। जिस मजमे में सुनने वाला नमाजी और सुनाने वाला इमाम तो इतना मजा आ रहा है। जरा सोचो, जिस मजमे में सुनने वाला अली हो और सुनाने वाला नबी हो तो कितना मजा आता होगा। तो आओ अब उसी ओरिजिनल हदीस को सुनने को तैयार हो जाओ जो शमा ने सुनाई है और परवानों ने सुनी है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ओरिजिनल हदीस
यानी जुबान अरबी की हदीस। अब मैं देखता हूँ ये एक मिक़यासुल हरारत है, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। ये मैं आपकी समातों को चेक कर रहा हूँ और फिर उसी हिसाब से मैं आगे की गुफ्तगू करूंगा। लिहाजा नोट करें, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 230, मिशका शरीफ सफ़ा नंबर 435। नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा बोलो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, आप भी बोलो सुभान अल्लाह। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जरा मचल के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस का एक्सप्लेन करने से पहले मैं साहिब हदीस के बारे में एक खाका उजागर कर दूं। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ की पुरानी हिस्ट्री को जब मैंने उठाया, एक बोसीदा किताब मेरे हाथ लगी। किताब इतनी पुरानी है कि वरक पलटता हूँ तो टूटता है। मैंने दूसरा वरक पलटा, वो भी टूटा। तीसरा वरक पलट गया, टूट गया। आखिर मेरी निगाह एक वर्क़े सियाह पर जम गई। तारीख बोलती है हिंदुस्तान है, यहाँ का एक दरिया है जिसे दरियाए जमुना कहते हैं। दरियाए जमुना के किनारे एक आदमी खड़ा है। उसके एक तरफ बेतरतीब लकड़ियों का ढेर लगा है। उसमें से उसने एक लकड़ी को उठाया और इधर रख दिया, दूसरी लकड़ी को उठाया उसके बराबर में रख दिया। मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख ये कौन आदमी है और क्या कर रहा है? तो हिस्ट्री कहती है कि ये ऐसा आदमी है जो सनातन धर्म का फॉलोवर है। इसके यहाँ से एक आदमी का देहांत हो गया है, उसकी चिता जलाने के लिए ये चिता बना रहा है, अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने तारीख में देखा तो 4 गज की चरगजी में लपेट के काट की घोड़ी पे चढ़ा के 4 आदमी एक मुर्दे को अपने कांधों पे लाद करके लाए हैं और चिता के करीब ला करके उस हमवार लकड़ियों में रख दिया। घी के मटके उंडेल दिए गए। ब्राह्मण एक कोने पे खड़ा मंत्र का उच्चारण कर रहा है। मशाल बरदार आग उगलती हुई मशाल अपने हाथ में लेकर के इस इंतजार में खड़ा है कि कब ब्राह्मण के मंत्र का उच्चारण खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। इतने में तारीख ने एक सनसनीखेज दास्तान सुनाई कि पिछले चंद नौजवान एक जवां साला लाल लिबास में मलबूस औरत को लेकर के उस चिता के करीब आए और ला करके उन्होंने उस औरत को चिता में बिठा दिया। याद रहे औरत जिंदा है। मैंने तारीख से पूछा, ए तारीख ये मुर्दा आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, समझ में आता है, लेकिन जिंदा औरत को चिता में क्यों बिठाया गया? तो तारीख कहती है कि इंडिया का इतिहास पढ़ ले। यहाँ पर अगर कोई युवावस्था में यानी जवानी के आलम में औरत की मांग का सिंदूर उजड़ जाता था तो उसके पति के साथ उसको भी जिंदा जला करके सती किया जाता था। इस प्रथा का नाम सती प्रथा था। यानी ख्याल किया जाता था कि अगर औरत जिंदा नहीं जलाई जाएगी तो इसके मरे हुए पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए जिंदा जलाने के लिए रखा गया है। वो औरत जो चिता में बैठी है, सामने तमाशाइयों की भीड़ में नजर दौड़ाई, माँ का चेहरा नजर आ गया। आंखों में आंखें डाल दी और आंखों आंखों में सवाल कर दिया, ए मेरी माँ, मैं वही तेरी लाडली बेटी हूँ कि रात में जब मैं कभी बिस्तर गीला कर देती थी तू खुद गीले में लेटती और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। ए मेरी माँ, आज समाज मुझे जिंदा जलाने पे तुला हुआ है, आगे बढ़ और मुझे जिंदा जलने से बचा ले। माँ का जज्बा शफकत मादरी आंसुओं की शक्ल में उमड़ आया और आंसू बहा करके बोली, माँ, ऐ मेरी लाडली, आज मैं तेरे लिए अगर खून का आखिरी कतरा भी कुर्बान कर दूं तो मैं समाज से तुझे बचा नहीं सकती, मैं उसूल नहीं तोड़ सकती, मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकती। बाप का चेहरा नजर आ गया। बाप की आंखों में आंखें डाल के वही फरियाद की। बाप ने भी हाथ उठा दिए। भाई का चेहरा नजर आया। भाई से भी वही सवाल किया, उसने भी हाथ उठा दिए। मजबूर और लाचार और बेबस हो गई।
नागाह सीने की चहार दीवारी के अंदर दिल धड़क के बोला, ए मजलूमा, अरे नादान, इस मादी ताकत को न पुकार। अगर बचना ही है तो इस सृष्टि के रचयिता को आवाज लगा, उस परवरदिगार को आवाज दे जो तमाम जहानों का पालनहार है। नजर उठ गई आसमान की तरफ, या अल्लाह, जहां मां नहीं बचा सकती, जहां बाप नहीं बचा सकता, क्या तू भी नहीं बचा सकता? इतना कहना था, आलम बाला में जलजला पैदा हो गया, रब की रहमतें जोश में आ गई और आवाज आई, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत जार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वही पर्सनालिटी है। अब मुझे कह लेने दो, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। अरे अब भी नहीं मचलोगे? कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, और या रसूल अल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। यही तो वो पर्सनालिटी है। लोग कहते हैं कि इन लोगों को हो क्या गया है, दीवाने हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हजारों रुपए का पिंडाल लगाते हैं और उसी नबी की बात करते हैं। मैं कहता हूं दुनिया वालों, हमारा एहसान मानो, इसलिए कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऐ लोगों, जब तक मुस्तफा का एक भी उम्मती दुनिया में रहेगा, कयामत नहीं आ सकती। ये नबी के जिक्र की बरकत है कि जहां हो जाए वहां से बलाओं को भगा दे, और जब तक जिक्र करने वाला दुनिया में रहे, कयामत को रोक के रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी कोई पर्सनालिटी हो यार तो लाओ, दुनिया के पर्दे पे निकाल के। कसम खुदा की मेरे भाइयों, वक्त के दामन में गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं, स्याहियां कम पड़ जाती हैं, कागजों के पूर्तियां नहीं हो पाती। जब सिफाते मोहम्मद पे बात करने का नंबर आता है, जब मुस्तफा की मदह सराई का नंबर आता है, इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, ए रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है, तुझसे जब खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, फिर तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। इसीलिए तो पूरी दुनिया हैरान है यार, ये पर्सनालिटी कैसी है, ये व्यक्तित्व कैसा है। एक झलक आपको दिखा दूं, बोलो एक झलक मुस्तफा की मोहब्बत की। एक खाका उठाता हूं, सिर्फ एक पर्दा। एक जंग हो रही थी, उसमें एक सहाबी के हाथ में तलवार टूट गई, वो आए दौड़े दौड़े, या रसूलल्लाह तलवार चाहिए। मेरे मुस्तफा एक खजूर के टूटे हुए पेड़ के नीचे, सूखे हुए पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तलवार चाहिए। नबी ने हाथ बढ़ाया, सूखी टहनी तोड़ी और अता फरमा दी। और लेने वाला भी तो देखो, कसम खुदा की, लेके एक बार पूछता ही तो नहीं है कि या रसूल अल्लाह क्या दे रहे हो, सीधे ली, मुड़ा और मैदान जंग में पहुंच गया। जहां लोहे की तलवारें लोगों के हाथ में थी, सूखी हुई लकड़ी लेके एक दीवाना पहुंच गया। इसी को तो कहते हैं लड़ा दे ममोले को शहबाज से। यही तो वो ईमानदारी है, यही तो वो मोहब्बत है। सूखी लकड़ी लेके तलवार वालों के सामने पहुंच
पहुंच गए। किसी ने पूछा हाथ में देख तो लो कहीं लकड़ी से, और वो भी सूखी हुई लकड़ी से तलवार का मुकाबला किया जाता है, जरा देखो तो हाथ में क्या है। तो दीवाने का जवाब तो सुन लो धर्मापुर वालों, दीवाने का जवाब तो सुनो। क्या जवाब दिया? बोले ये देखना तेरा काम है कि मेरे हाथ में क्या है। मैं तो चेहरे रिसालत को देख के आया हूँ। मैं तो ये जानता हूँ जिसने मुझे लकड़ी दी है ये लकड़ी नहीं, अगर ये जिद पे आ जाए तो पूरी दुनिया को खत्म करने को अकेली काफी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु या रसूलुल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये जश्न दस्तारबंदी है, इसलिए मैं सीधे अब एक बात आपके गोश गुजार कर दूं। देखा आपने जिसकी बातों में आज 1400 साल के बाद इतना मजा है, ये कोई मामूली शख्सियत थोड़ी है यार, ये कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है। अगर आपको दुनिया में ऐसा कोई आदमी तलाश करना पड़े कि जिसने गरीबी में फकीरी में बादशाही की हो, फकीरी में बादशाही, तो सिवाय एक पर्सनालिटी की और कोई पर्सनालिटी नहीं मिल सकती। फकीरी में बादशाही, और अगर कभी ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत पड़े जिसने बादशाही में फकीरी की हो, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत है। अगर कभी ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढना पड़े कि जिसने पढ़ा किसी से नहीं, तवज्जो, पढ़ा किसी से नहीं, है कोई ऐसा आदमी इस महफिल में? हाई स्कूल भी बैठे होंगे, इंटर भी बैठे होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। देखिए माशाल्लाह एक जवान को जोश आया, और जब जवान ने नारा लगाया है तो फिर मैं जवान के लिए एक मुजदा भी सुना देता हूँ। कोई भी बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ जवान जन्नत में जाएंगे। अब की अगर किसी बूढ़े ने नंबर लगा दिया तो फिर मैं उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन अभी जवान ने लगाया है तो इसलिए जवान के बारे में आपको मैंने बता दिया। कोई भी बूढ़ा जन्नत में, मगर भैया ये पुराने बुड्ढे हैं, बड़ी बड़ी मोटी हड्डियों के बुड्ढे हैं, कहीं पता लगे वहां कोने पे मिले कोई लाठी लेके, अच्छा तकरीर में प्रोग्राम में हम बुलावे, मुर्गा हम खिलावे, नजराना हम देवे, नीचे हम बैठे ऊपर तुम्हें बिठावे और हम ही जन्नत में न जावे। बाद में इनकी खबर लेंगे, पहले ही बताओ बुलाया किसने है। मौलाना कफील साहब होशियार रहिएगा, बहुत नाजुक मोड़ पे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी बूढ़े आदमी ने नारा लगा दिया तो फिर मैं इस बात का जवाब अभी पेंडिंग किए देता हूं। लिहाजा बस जो मैं कहना चाहता हूं वो सुनो। दुनिया के अंदर ये जिनकी दस्तारबंदी है, आज का क्या नाम, कहाँ है वो जिनकी दस्तारबंदी है? मोहम्मद साहिल। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल, ये हाफिज कुरान हुए हैं, है ना हजरत? हाफिज कुरान हुए हैं। क्या इनको हिफ्ज कराया किसी अनपढ़ ने? बोलो। आप लोगों में हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हो सकता है कि कोई पीएचडी भी हो सकता है कि आप में कोई डॉक्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट हो या इसके प्रोफेसर हो। आप लोगों ने जिनसे पढ़ा है वो आपसे ज्यादा पढ़े हुए थे या कम पढ़े हुए? बोलो, अरे जरा जोर से बोलो यार। अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो टेलर की दुकान पे जाओगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में? और अगर आपको कपड़ा सिलना सीखना हो तो मास्टर के पास जाओगे या पेंटर के पास? बोलो, जोर से बोलो। पता लगा कि अगर आपको एक फन सीखना है तो फनकार के पास जाना पड़ेगा। अगर आलिम बनना है तो आलिम के कदम चूमना पड़ेंगे। अगर हाफिज बनना है तो हाफिज के पास जानूए अदब तय करना पड़ेगा। इस बच्चे से पूछो कितनी रातें लोग सो रहे होंगे और इस बच्चे ने रात में 11-11, 12-12 बजे तक कुरान पढ़ा होगा। लोग अपने काम में लगे होंगे और इस बच्चे ने दिनों रात मेहनत करके कुरान की
उस अजीम नेमत को अपने सीने में नक्श किया होगा और उतनी ही मेहनत उस्ताद ने की होगी। कभी पारा सुना, कभी सबक सुना, कभी सबक का पारा सुना, कभी पिछला पारा सुना, कभी सुबह को सुना, कभी शाम को सुना, कभी 6 महीने का टेस्ट हुआ, कभी सालाना टेस्ट हुआ, फिर जाकर के एक हाफिज कुरान तैयार होता है। मगर मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम भी है कि दुनिया में जितने भी पढ़े लिखे हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, किसी न किसी मदरसे से पढ़ के आते हैं, किसी न किसी कॉलेज से पढ़ के आते हैं। मगर एक पर्सनालिटी ऐसी भी है, एक तशख्खुस ऐसा भी है, एक शख्सियत ऐसी भी है, एक व्यक्तित्व ऐसा भी है जो कभी किसी के पास पढ़ने ही नहीं गया, कभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, और जब पढ़ाने बैठा तो किसी को सदाकत का पाठ पढ़ा के अबू बकर बनाया। जरा ऊंची ऊंची बोला, ऊंची। किसी को अदालत का पाठ पढ़ा के दुनिया के सामने उमर के रूप में पेश किया, किसी को सखावत का पाठ पढ़ाया तो वो कोई उस्मान बन के चमका, किसी को शुजाअत का पाठ पढ़ाया तो हैदर कर्रार के रूप में दुनिया को पेश कर दिया। ऐसी पर्सनालिटी खुद कहीं पढ़ने नहीं गया और पूरी दुनिया को पढ़ा डाला। उसी पर्सनालिटी को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे गौस, मसलके आला हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह। बोलो, दुनिया में ऐसा कोई आदमी सुना आज तक जो कभी किसी से ना पढ़ा हो और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, दुनिया में सबसे ज्यादा महान विद्वान हो? मेरे भाइयों, अब तो लोग मौलवियों की मजाक भी बनाते नजर आते हैं कहीं ना कहीं, इंजीनियरिंग के लोग, डॉक्टर लोग। यार कहाँ वही पुरानी घिसी पीटी बातें करते हो? अब निकल आओ मौलानाओ, अब मस्जिदों से निकलो, अब मदरसों से निकलो, नया दौर है, मॉडर्न जमाना है। मैंने कहा चलो अच्छा तुम कह रहे हो तो निकल भी आएंगे, लेकिन निकल के जाएं कहां? बोले चांद पे चलेंगे। हमने कहा चांद पे क्या करोगे? बोले दुनिया चांद पे जा रही है, इसरो चांद पे, नासा चांद पे, बड़े बड़े वैज्ञानिक चांद पे झंडे गाड़ रहे हैं। हमने कहा जनाब अगर तुझे चांद पे जाना है तो तुझे मुबारक, हम गुलामों को तो जब भी टाइम मिलता है हम तो गुंबद खजरा ही जाने की सोचते हैं। हमें तो जब भी जिंदगी फुर्सत देती है हम तो वहीं का सफर करने की सोचते हैं। बोले देखो बात फिर वही आ गई, तुम करोगे वही घिसी पिटी बातें। हमने कहा ये तेरी अक्ल का खुमार है, ये तेरी अक्ल का फतूर है, ये घिसी पिटी बातें नहीं है। वो दिन भूल गया कि जब मदीने वाले ने जिस चांद पे तू जाने की बातें कर रहा है, जिस चांद पे जाने के लिए रिसर्च में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, इस मदीने वाले ने एक इशारा करके इसको 2 भागों में बांट दिया था। तू चांद पे जाने की बात कर रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर मेरा नबी उंगली का इशारा न करता तो आज इसरो और नासा के वैज्ञानिक चांद पे पहुंचते ही नहीं। अब बता दूं कैसे? बोलो थ्योरी बताऊं कैसे? मुस्तफा ने जो उंगली का इशारा किया उसमें राज क्या था? नबूवत का एक मौजज़ा, एक निशानी तो थी, मगर जो वैज्ञानिक राज है उससे पर्दा उठा देता हूं कसम खुदा की। मुसलमानों अगर होश में सुन लिया तो जब तक जियोगे जिंदा रहोगे एहसानुल हक की बात तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी। मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में आए थे कुछ लोग, बोले अगर नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ, चांद को फाड़ के दिखाओ। मुस्तफा ने उंगली का इशारा ही तो किया था, चांद 2 टुकड़े हो गया था। मेरे भाइयों अब जरा तवज्जो करना, ये चांद 2 टुकड़े हुआ, अगर नबी इशारा न करते सिर्फ दुआ कर देते तब भी 2 टुकड़े हो सकता था। बोलो हो सकता था कि नहीं? जरा जोर से बोलो। अगर नबी सिर्फ जुबान हिला देते चांद 2 टुकड़े हो जाता। ये उंगली का इशारा ही क्यों किया? एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं
मौलाना कफील किधर है, तो आप कैसे बताओगे? अच्छा आप बताओ मौलाना कफील किधर है? उंगली उठी कि नहीं? बोलो उठी कि नहीं? बल्ब किधर है? रोशनी का बल्ब किधर है? देखो उंगली उठी कि नहीं? उठी कि नहीं? पूरब किधर है? पूरब किधर है? इधर। उंगली उठी कि नहीं? पश्चिम किधर है? देखो उंगली उठी कि नहीं? उत्तर किधर है? उंगली उठी कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब पूरब किधर है, तो आप उंगली उठाएंगे, यूं नहीं करेंगे, ये इधर। मौलाना कफील किधर है? इधर। बल्कि उंगली उठाना पड़ेगी, उंगली बंद करके नहीं। और उंगली बंद करके जो इशारा कर दिया तो हो सकता है कि कोई आपसे भी ज्यादा तेज हो, अच्छा मारने की धमकी दे रहा है, वहीं आपसे भी ज्यादा पहले मार के गिरा दे। घूंसा नहीं दिखा सकते, और उंगली उठ गई तो ये घूंसा नहीं रहा, ये इशारा हो गया। मेरे भाइयों, उंगली उठा करके रास्ता बताया जाता है। यही तो पता लगा कि उंगली उठा के रास्ता बताया जाता है। गोया के मेरे नबी को मालूम था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इसरो और नासा के वैज्ञानिक चांद पे जाएंगे, तो मदीने वाले ने मदीने में खड़े होकर के, मक्का में खड़े होकर के उंगली का इशारा किया, गोया के जाने का रास्ता बना दिया और बता दिया कि रास्ता मोहम्मद अरबी ने बना दिया है और वैज्ञानिक को तुम्हारे जाने को आसान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने धर्मापुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा मीर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, मीर सैयद हुसैन मियां साहब। देखिए अदब इसमें नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े फिरें। आप की जियारत के वास्ते, ताकि आप हजरात बखूबी जियारत कर लें, इसीलिए हजरत को जहमत दी गई है। गरीब कौन है? मुफलिस कौन है? द कंपेनियन सेड द पुअर इज वन हु हैज नो मनी नॉर गुड्स। तो सहाबा किराम ने कहा कालुल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। साहबा ने कहा हम में गरीब वो है जिसके पास पैसे नहीं है, दिरहमो दीनार नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास महल नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, ऐसी कारें नहीं है, वो गरीब है। मेरे भाइयों, मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया? एक तबस्सुम आमेज तकल्लुम फरमाया और इरशाद फरमाया, सुनो, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فयुता हाजा मिन हसनाती। मेरे मुस्तफा ने गरीब किसको कहा? धर्मापुर वालों जरा गौर से सुनना। मुस्तफा ने फरमाया द पुअर पर्सन फ्रॉम माय उम्मा, मेरी उम्मत में गरीब वो है कि जो मैदान मैशर में आएगा, बड़ी बड़ी नेकियों के पहाड़ लेकर के आएगा। ये नमाजों की नेकियों का पहाड़, ये रोजों की नेकियों का पहाड़, ये सदकात की नेकियों का पहाड़, ये इतनी ज़कातें इसने दुनिया में दी थी, ये इतनी खैरात दुनिया में करी थी। और जब मैदान मैशर में आएगा, इस हाल में कि अहले मैशर रश कर रहे होंगे कि यार कितना नेकूकार है, पहाड़ों के बराबर नेकियां हैं इसके पास और नेकियों के कई पहाड़ हैं। मैदान मैशर में आएगा, मगर एक कोने से
एक आदमी निकल करके आएगा और कहेगा या अल्लाह, इस तेरे हाजी बंदे, इस नमाजी बंदे के पास नेकियां तो बहुत हैं, मगर दुनिया में इसने एक दिन मुझे गाली दी थी। क्या किया था? गाली दी थी। अल्लाह ताला फरमाएगा भाई ये तो रोजे हिसाब है, यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये धर्मापुर वालों की कचहरी नहीं है, ये बहराइच का कोर्ट नहीं है, ये लखीमपुर का जिला जज नहीं है, बल्कि यहाँ न कोई गवाह बिकेगा, न कोई एविडेंस खरीदा जा सकेगा, न जजमेंट खरीदा जा सकेगा, न जज को खरीदा जा सकेगा। ये ऐसी अदालत है कि यहाँ गवाह भी वो खुद है, यहाँ वकील भी वो खुद है, यहाँ जज भी वो खुद है। किसी की वकालत और गवाही की जरूरत नहीं है। जो कुछ करके आया है आज हाकिम सबका सही सही फैसला करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस सैयद हुसैन मियां साहब किबला अल्लामा एहसानुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बड़े बड़े पेट वाले, समझे, बड़ी बड़ी मोटी खालों वाले, वो जो गरीबों का हक मार मार के सुर्ख हो गए टमाटर की तरह, वो जो जोड़ा सवाया सूद खा खा के गरीबों का खून चूस रहे हैं, और जो रिकॉर्ड तोड़ उम्रे कर रहे हैं, हज करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, अजमेर जाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि साहब हमने 7 उम्रे कर लिए, हमने 2 हज कर लिए। एक तो मेरे पास आया, बोले हजरत हमारे घर में अगर इतना सा बच्चा भी है तो वो भी हाजी है। हमने कहा भाई वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, उम्रा करने जा रहे हैं। यार उम्रा कितनी सादत की बात है, हज कितनी सादत की बात है, मगर आजकल देखने में ये आता है कि एक तरफ गरीबों का हक मार रहा है, दूसरी तरफ उम्रा करने जा रहा है। एक तरफ किसी का प्लाट दबा लिया, दूसरी तरफ उम्रा करने चला गया। एक तरफ मजलूम का खून चूस लिया और दूसरी तरफ ये हज करने जा रहा है। ये ऐसे ऐसे नमाजी, ऐसे ऐसे हाजी जो बड़े बड़े लेवल लगाए फिर रहे हैं, लेकिन हराम खा खा के पेट इतने मोटे हो गए हैं कि अगर डंका मार दो तो ढोल से ज्यादा आवाज निकले, समझे। इतना इतना नालायक शरीफ आपको देखने को मिलेगा। चेहरा देखो तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे इतना गुनाहों से पाक होगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा होके आ रहा हो, और ऐसी भोली सूरत बना के बात करेगा कि हजरत देखो हम बुराइयों में तो पड़ते ही नहीं है, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हम कभी किसी की इधर की उधर नहीं कर रहे हैं, मगर चाहे तुरंत जो है इधर की उधर करके आया हो, तुरंत चुगली करके आया हो, तुरंत जो है वो बुराई करके आया है, लेकिन अपने आप को परहेजगार साबित करता है। ऐसे ही लोगों की तो कल ही खुलेगी मैदान महशर में, जब वो हक वाला खड़ा होगा, या अल्लाह मेरा खून बहाया था, अल्लाह कहेगा इस हाजी की इतनी नेकियां लो और इसको दे दो। उसके बाद एक आएगा, या अल्लाह मैं गुनाहगार न था, मैं गलत न था,